आज हम शुरू करते हैं अपनी यादगार जर्नी ततियामा कुरोबे अल्पाइन रूट की तरफ, जो जापान के सबसे मशहूर माउंटेन रूट्स में शुमार होती है। ये रूट अपनी स्नो वॉल्स, माउंटेन सीनरी और यूनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। सुबह हम पहुंचते हैं तोयामा साइड के स्टेशन पर, जहां काफी टूरिस्ट्स पहले ही मौजूद होते हैं। अर्धगर्द बर्फपोश पहाड़, ठंडी हवा और एक्साइटमेंट इस एडवेंचर का एहसास पहले ही दिला रहे होते हैं। हम टिकट काउंटर से टिकट्स लेते हैं और फिर शुरू होती है इस अनफॉरगेटेबल एल्पाइन जर्नी की पहली राइड। सबसे पहले हम सवार होते हैं कुरोबे केबल कार पर। ये आम केबल कार जैसी नहीं होती, बल्कि ट्रैक पर चलने वाली इंक्लाइंड केबल व्हीकल होती है, जो स्टीप माउंटेन के दरमियान ऊपर की तरफ जाती है। जैसे जैसे ये ऊपर मूव करती है, वैसे वैसे नीचे के व्यूज मजीद ब्रेथ टेकिंग होते जाते हैं। पहाड़ों के दरमियान से गुजरता रास्ता, सरसब्ज फॉरेस्ट और बादलों के दरमियान से झांकती रोशनी पूरे मंजर को सिनेमैटिक बना देती है। पहले स्टेशन पर पहुंचते ही सामने का व्यू वाकई हैरानकुन महसूस होता है। ठंडी फ्रेश हुआ, दूर तक फैले माउंटेन्स और खामोश कुदरती माहौल एक अलग ही सुकून देता है। यहाँ कुछ वक्त गुजारने के बाद हम अपनी अगली जर्नी शुरू करते हैं, जो बस रूट पर होती है। ये बस हमें विंडिंग माउंटेन रोड से गुजारती है, जहां हर मोड़ पर एक नया हैरत अंगेज मंजर सामने आता है। शुरू में घने फॉरेस्ट नजर आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बर्फ से ढके माउंटेन्स सामने आने लगते हैं। रास्ते में कई खूबसूरत वाटरफॉल्स भी नजर आते हैं, जहां पहाड़ों से गिरता पानी कुदरत की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। ये पूरा रूट ऐसा महसूस होता है जैसे किसी नेचर डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा हूं। फिर आखिरकार हम पहुंचते हैं मशहूर मुरुदो पर, जो इस अल्पाइन रूट का हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है। यहां पहुंचकर जो मंजर सामने आता है वो वाकई नाकाबिल यकीन होता है। दोनों तरफ कई मीटर ऊंची स्नो वॉल्स और हम उनके दरमियान चल रहे होते हैं। ये फेमस स्नो कॉरिडोर ततियामा कुरोबे अल्पाइन रूट की सबसे आइकॉनिक अट्रैक्शन है। हर तरफ सफेद बर्फ, ठंडी हवा और माउंटेन्स का अजीम मंजर इस लम्हे को अनफॉरगेटेबल बना देता है। हम काफी देर वहां वक्त गुजारते हैं, तस्वीर लेते हैं और इस यूनिक एक्सपीरियंस को भरपूर एंजॉय करते हैं। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट जर्नी शुरू करते हैं तातेयामा टनल ट्रॉली बस के जरिए, जो माउंटेन टनल के अंदर चलती है। ये इलेक्ट्रिक बस कुदरती माहौल को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी और उसका एक्सपीरियंस भी काफी यूनिक महसूस होता है। टनल से निकलते ही फिर से ब्रेथ टेकिंग माउंटेन सीनरी सामने आ जाती है। बादलों से ढकी चोटियां, बर्फानी व्यूज और खामोश कुदरती माहौल
पूरे सफ़र को और ज़्यादा मैजिकल बना देते हैं। हम मुख्तलिफ सीनिक पॉइंट्स पर रखकर तस्वीर लेते हैं और हर लम्हे को एंजॉय करते हैं। और अभी हमारी ये अल्पाइन जर्नी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि आगे इस रूट में मज़ीद हैरान कुन मनाज़िर और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी अल्पाइन जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम खूबसूरत माउंटेन व्यूज़ के बाद अगले मरहले की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारी नेक्स्ट राइड होती है तातेयामा रोपवे पर। यह रोपवे तातेयामा कुरोबे अल्पाइन रूट के सबसे मशहूर एक्सपीरियंसेस में शुमार होती है। जैसे ही केबल कार फ़ज़ा में मूव करती है, नीचे फैले माउंटेन्स, गहरी वॉलीज़ और बर्फ़ से ढके मनाजिर वाकई हैरान कर देते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि ये रोपवे बग़ैर किसी टावर के लंबे फासले तक चलती है, जिसकी वजह से व्यू और भी साफ़ और ब्रेथ टेकिंग महसूस होता है। ऊपर से देखने पर पहाड़ों के दरमियान छिपी हुई कुदरती खूबसूरती एक नई शक्ल में नज़र आती है। कुछ देर बाद हम पहुंचते हैं मशहूर कुरोबे डाम पर। यह जापान का टॉलेस्ट डाम माना जाता है और 1963 में मुकम्मल किया गया था। इस डाम को बनाने का मकसद जापान के कांसे रीजन के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फराहम करना था। ये प्रोजेक्ट इंतहाई मुश्किल माउंटेन कंडीशंस में बनाया गया और उसे जापान की इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स में शुमार किया जाता है। जैसे ही हम डाम के करीब पहुंचते हैं, सामने का मंजर वाकई एस्टोनिशिंग होता है। एक तरफ ब्लंट माउंटेन्स और दूसरी तरफ नीचे फैला हुआ नीला पानी पूरे माहौल को इनक्रेडिबल बना देता है। दम के ऊपर चलते हुए ठंडी हुआ और अर्धगर्द के पैनोरामिक व्यूज़ इस जगह को और ख़ास बना देते हैं। अगरचे मौसम मुख्तलिफ हो सकता है, मगर यहाँ हर वक्त एक अलग कुदरती हुस्न महसूस होता है। हम काफ़ी देर वहाँ वक्त गुजारते हैं, मुख्तलिफ व्यू पॉइंट से मंजर देखते हैं और तस्वीर लेते हैं। पहाड़ों के दरमियान मौजूद कुरोबे डाम कुदरत और इंजीनियरिंग का एक शानदार इम्तिजाज महसूस होता है। ये लम्हा पूरे अल्पाइन रूट के यादगार हिस्सों में शामिल हो जाता है। कुछ वक्त एंजॉय करने के बाद हम वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। अब हम बस के ज़रिए वापस तोयामा की तरफ रवाना होते हैं। वापसी में भी रास्ते के व्यूज़ इतने ही खूबसूरत महसूस होते हैं। पहाड़, फॉरेस्ट्स, बादलों से ढके रास्ते और खामोश कुदरती माहौल पूरे दिन की मेमोरीज़ को और ख़ास बना देते हैं। ये जर्नी सिर्फ एक टूरिस्ट ट्रिप नहीं, बल्कि नेचर, एडवेंचर और जापान की इंजीनियरिंग ब्यूटी को करीब से महसूस करने का एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन जाती है। अगर आप कभी जापान आएँ तो तातेयामा कुरोबे अल्पाइन रूट ज़रूर एक्सप्लोर करें, क्योंकि यहाँ हर राइड, हर मंजर और हर लम्हा कुदरत की खूबसूरती का एक नया एहसास देता है।